बादल बनते हुए आपने कभी देखा है? आज हम कुछ ऐसा ही ट्राई करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। इसके लिए सबसे पहले हम एक सिरिंज लेंगे और उसमें बहुत थोड़ा सा पानी ले लेंगे। बाकी की जगह में हम हवा भर लेंगे। अब इस सिरिंज को हल्का शेक करेंगे जिससे कि अंदर की हवा मॉइस्ट हो जाए। अब इसे धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करने के बाद जब अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसे झटके से छोड़ देंगे। झटके से छोड़ते ही आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर बादल बन गया है। तो ये बादल बन कैसे रहा है, आइए समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि पानी की सतह के ऊपर मॉइस्चर वाली गर्म हवा धीरे धीरे हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है। अब एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाने पे टेम्परेचर के घटने का रेट होता है करीब करीब 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। इसी वजह से ऊपर उठती हुई हवा धीरे धीरे ठंडी होती है। ठंडे होने की वजह से हवा का मॉइस्चर कंडेंसेट होकर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना लेता है। अगर हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो तो ये ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे कंबाइन होने लगती हैं और मिलके बड़ी बूंदें बनाती हैं। ये बड़ी बूंदें क्योंकि भारी हैं इसीलिए इनकी टर्मिनल वेलोसिटी नॉन जीरो होती है और ये नीचे गिरने लगती हैं। इन्हीं गिरती हुई बूंदों को हम बारिश बोलते हैं। अब जब सिरिंज के अंदर की मॉइस्ट हवा को हम धीरे धीरे कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है। लेकिन प्रेशर बढ़ने के बाद जब हम झटके से पिस्टन को रिलीज करते हैं तो सिरिंज के अंदर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है और इस वजह से अंदर का टेम्परेचर एकदम से घट जाता है। टेम्परेचर के घटने की वजह से मॉइस्ट हवा एकदम से कंडेंसेट हो जाती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। इसी को हम बादल कहते हैं। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम अपनी सराउंडिंग्स के साथ किसी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है तो वर्क सिस्टम के द्वारा किया जाता है ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी घट जाता है। इंटरनल एनर्जी घटने का मतलब है कि सिस्टम का टेम्परेचर घट जाता है। इसीलिए जब हम एडियाबैटिकली सिरिंज को एक्सपैंड करते हैं तो उसके अंदर की हवा का टेम्परेचर एकदम ड्रॉप करता है और वो बादल में बदल जाती है।